हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम आज 17 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो 16 दिसंबर के हम क्विक रिकैप ले लेते हैं, यहाँ पे अपना रिवीजन ले लेते हैं। पीएम किसान डिसबर्सल स्कीम से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि पीएम किसान जो फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से जो इनके डिसबर्सल होती है, अमाउंट जो पे करते हैं उनको, ताकि वो अपनी इनपुट कॉस्ट कवर कर सके, वो डिले हो रही है क्योंकि वो प्रोटेस्ट की वजह से ये सारा प्रोसेस अभी पेंडिंग है। S-400 मिसाइल जो हमने रशिया से प्रोक्योर करनी है, उससे रिलेटेड नाटो का हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट्स आया है, क्योंकि रशिया पहले नाटो का पार्ट था, उसने फिर विड्रॉ किया था उससे, तो उससे रिलेटेड है। लेकिन इंडिया ने कहा था कि उसका स्टैंड है रशिया के और इंडिया के मिलिट्री अलायंस काफी अच्छा है, तो ये S-400 मिसाइल को कंटिन्यू रखेगा प्रोक्योरमेंट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो PSU डिफेंस प्रोडक्शन करती है, उसमें देखा गया कि इंक्रीज है, काफी डिफेंस प्रोडक्शन में इंक्रीज देखी गई है इस ईयर। यूपीआई से रिलेटेड स्टेटमेंट थी जिसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला था, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में उन्होंने प्रपोजल दिया है कि व्हाट्सएप पे को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप का कस्टमर डाटाबेस काफी ज्यादा अच्छा है। ओला और उबर से रिलेटेड न्यूज आई थी कि उसमें बताया गया था कि हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फेवर करते हुए बोला था कि ओला और उबर में इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस हैं और कि कोई कार्टेलाइजेशन की इसमें कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस हैं और उनके ड्राइवर्स वगैरह जो ऐसा सुनने में आया था कि अपने प्राइसेस मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया था स्टेटमेंट में। लिक्विडिटी सपोर्ट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उन्होंने बोला है कि हमारे जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें TDS का वेवर हो और अपने इंड AS जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस है, जो बैड एसेट्स से रिलेटेड, वो वेव हो, ताकि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिले और मार्केट में लिक्विडिटी आए। विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बोला जा रहा है कि कंटिन्यू इस बार नहीं होगा, और जो हमारा बजट सेशन है जो फरवरी में होता है, वो जनवरी में रखने का प्रपोजल है। यूएस प्रेसिडेंट जो बताया गया, इलेक्टोरल कॉलेज और USA जो हमने कल डिस्कस किया था, 538 प्रेसिडेंशियल वोटर्स होते हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो बाइडन US के प्रेसिडेंट हो गए फाइनल। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में ये कहा है कि गवर्नमेंट कोटा में जो बाहर के ओवरसीज सिटीजन हैं उनको एज अ इंडियन सिटीजन माना जाएगा फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए। इसमें बताया गया है कि जो इमरजेंसी फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन स्कीम है, उससे रिलेटेड जो हमारे मैनेजमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे वो सारे ब्लॉक्स में, ताकि कोई वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट होगा उससे रिकवर करा जा सके इजीली। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से रिलेटेड PIB में न्यूज थी, जिसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने बताया था कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होगी तो हम ये टारगेट जल्दी अचीव कर पाएंगे। एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड कहा गया है कि पिछले साल से नेगेटिव ग्रोथ देखी गई, नेगेटिवली रिडक्शन हुई है इसमें एक्सपोर्ट्स में और इम्पोर्ट्स दोनों ही में। ये 16 तारीख की न्यूज थी। बिजनेस और इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड न्यूज आई है, जिसमें स्पेक्ट्रम ऑक्शन से रिलेटेड न्यूज आई है, जिसमें बताया गया है कि 2251.25 मेगाहर्ट्ज की जो हमारे टेलीकॉम जो स्पेक्ट्रम्स है उसका ऑक्शन हो रहा है। 2251.25 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन हो रहा है। इससे रिलेटेड आपको ये जानना जरूरी है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जो राइट अवेलेबिलिटी होती है, सिग्नल्स ट्रांसमिशन के लिए। और ये ऑक्शन क्यों हो रहा है? ऑक्शन इसलिए हो रहा है कि ये इनके पास कैश अवेलेबिलिटी है स्पेक्ट्रम की, तो उसको ताकि वहां से हमारी अर्निंग हो सके, और ये ऑप्शन को इंडस्ट्रीज को अवेलेबल कराया जा सके, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को। ये जो हमें इसे बिड जो फाइनल आएगी, जिसमें सिलेक्ट होगा, जिनको अलॉट होगा, तो हमारे स्केर्स ऑप्शन जो रिसोर्सेज हैं ये यूटिलाइज हो जाएंगे। अगली न्यूज है मोरेटोरियम एंड इंटरेस्ट वेवर से रिलेटेड। इसमें इंडस्ट्रीज और कई एंटरप्राइजेज ने जो इंसॉल्वेंसी में चल रही हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि उनको पैंडेमिक्स की वजह से काफी हिट हुआ है, तो उनका जो मॉरेटोरियम पीरियड होता है और जो इंटरेस्ट उन पे चार्ज होता है, तो उनका वेवर वो मांग रहे हैं। उससे रिलेटेड तो उसकी आरबीआई की स्टेटमेंट है कि उन्होंने ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं करा था कि
मोरेटोरियम से पहले कि जो उनका पीरियड था तब कैसे हिट हुआ था उनका, तो अब वो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने डिमांड किया मोरेटोरियम पीरियड, जो कि एक पीरियड होता है जिसमें कोई सू नहीं कर सकता उस एंटरप्राइजेस को, बट नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उनकी, क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में होते हैं और इंटरेस्ट वेवर से रिलेटेड। तो ये न्यूज थी मेन में न्यूज बिजनेस और इकोनॉमिक सेक्शन में। अगली न्यूज है हिंदू में, कोवैक्सीन फर्स्ट फेज के ट्रायल जो कंप्लीट हो गए हैं। कोवैक्सीन जो हमारे आपको पता ही है, सॉरी, ये जो कोवैक्सीन के ट्रायल्स हैं ये हमारे जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उससे रिलेटेड फर्स्ट फेज के ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूज है। फ्रंटलाइन वर्कर से रिलेटेड एक न्यूज ये आई है जिसमें कि दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स में इंक्लूड किया गया है, और जो हमारे वैक्सीनेशन होगा उसमें इनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन पे प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें कि हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद अबव 50 इयर्स के एज और फिर लेस देन 50 इयर्स, फिर अदर पॉपुलेशन, उस प्रायोरिटी सेक्टर में दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया। और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडेक्स आया जिसमें बताया गया है कि इंडिया की रैंक है 94th आउट ऑफ 107। और इसमें एक और आर्टिकल ये है कि इसमें जैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो लॉन्च होती है, जिसमें 5 kg जो हमारा राशन प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड्स में, और अन्नपूर्णा योजना से रिलेटेड आर्टिकल था कि वो बेटरमेंट के लिए यूज किया गया है। तो हमारी रैंक इंप्रूव करने के लिए वो सारे स्कीम्स को इफेक्टिवली फंक्शनिंग होना जरूरी है, इससे रिलेटेड आर्टिकल था। और एक CMS 01 से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है जो 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया की, और 52nd मिशन है इंडिया का। ये हमारा लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के लिए जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इनके लिए ये सैटेलाइट जो इसमें टेलीकम्युनिकेशन और अदर्स नेटवर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और इसमें बताया जा रहा है कि इसकी 7 इयर्स की लाइफ है, 7 इयर्स की लाइफ है इस सैटेलाइट की। इससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी एक रैंकिंग आई है इंडिया की, जिसमें कि 2 रैंक नीचे गिर गया इंडिया, और 131 आउट ऑफ 189 इंडिया की रैंक है। 131 आउट ऑफ 189 इंडिया की रैंक है। एलिमनी से रिलेटेड एक न्यूज है जो स्पाउस को सपोर्ट होता है, जिसमें कि आफ्टर डिवोर्स होता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल था जिसमें बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री शरद बोबड़े जी ने बोला है कि ये हमारे जो लॉ सूट जिन्होंने फाइल करा था उस एडवोकेट, उनको मिस आनंद है कोई, उनको बोला था कि ये पर्सनल लॉ को रिपील करने की पावर चीफ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो गवर्नमेंट ही बना सकती है और उसको रिपील कर सकती है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने बोला था, लेकिन इनका मिस आनंद का ये स्टैंड था कि ये पर्सनल लॉ को अफेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उससे रिलेटेड उन्होंने ये अपना लॉ सूट फाइल किया था चीफ वहां पे, और उन्होंने ये चीज बोली थी कि एलिमनी को जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए और रिलीजन न्यूट्रल करना चाहिए, कि सिर्फ मेल पक्ष को नहीं, सिर्फ या फीमेल पक्ष को नहीं, बल्कि न्यूट्रल होना चाहिए वो चीज। करेंसी मैनिपुलेशन से रिलेटेड आर्टिकल था जिसमें बताया था कि करेंसी मैनिपुलेशन से रिलेटेड आर्टिकल था जिसमें बताया कि यूएस ने बताया कि इंडिया अपनी करेंसी मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अनड्यू एडवांटेज ले रहा है अपने ट्रेड में। तो वो अभी इन्होंने फिलहाल ऐसा कहा है कि ये अभी तक साबित नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ ये मॉनिटरिंग लिस्ट में अभी इंडिया को इंक्लूड किया है। जैसे हमने देखा था कि कई कंट्रीज जो है करेंसी मैनिपुलेट करती है, जैसे चाइना अपनी करेंसी मैनिपुलेट करती है ताकि दूसरी कंट्रीज को ऐसा लगे कि उनकी कंट्री की वैल्यू काफी ज्यादा है, और वो जब इंपोर्ट करें अपनी कंट्री में तो उनको काफी सस्ता पड़े वो चीज। तो उस चीज से रिलेटेड आर्टिकल। और एक फंडामेंटल राइट जो हमने यहाँ डिस्कस किया, आर्टिकल 13, एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपको और जानना जरूरी है कि आर्टिकल 19 जो फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया, जो किसी को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन से रिलेटेड बोला है, जिसमें कि
लॉ स्टूडेंट्स ने और लॉयर्स ने ये अपील फाइल की है कि प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो रखी है और फ्री मूवमेंट बंद हो रखी है, तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में वो उन्होंने सूट फाइल किया है। तो ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे प्रोफेशनल्स या नॉन प्रोफेशनल्स को भी ये चीज नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए कि क्या उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये नॉर्मल ये चीजें हैं इसमें, आज की न्यूज में इतना ही सिर्फ। और ये जो हमारे डेली डोज के सेशन हो रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके अलावा हमें और सेशन कंडक्ट करने चाहिए जिसमें स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में हम किसी पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड जो डे में हो रही है हमारे, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने की इसमें हमें जरूरत है। तो मैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको बनाना चाहिए। और ये तो हमारे कंटिन्यूएशन में डेली डोज की सीरीज चली रही है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। और टिल देन हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।